जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस जानकारी में आपको ये पता लगेगा कि कैसे बचाएं इस समय के अंदर हम लोगों के जो जीवन के अंदर उत्पन्न होने वाले कई प्रकार के कष्ट, इस समय के अंदर कई प्रकार की मुसीबतें, रिलेशनशिप इश्यूज और ख़ास तौर के ऊपर शरीर है तो समाज है। ये कहेंगे आज की डेट के अंदर अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति कोई भी जागरूकता रखने वाले व्यक्ति हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब खुद शरीर से दुखी इंसान जीवन के अंदर कुछ भी करने योग्य नहीं रहता, तो आज इस समय के अंदर आने वाले कालखंड में जो महामारी की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, जो दिखा रही है कि भयानक बीमारियां आगे उत्पन्न होती हुई दिखाई देंगी। जैसे ही 18 मई के बाद राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन जीवन के अंदर उन उतार चढ़ाव को लेकर के आएगा जिसके मध्य में समाज पूर्ण रूप से ग्रस्त होता हुआ नजर आएगा। और समाज जब भी ग्रस्त होता है तो किसी न किसी प्रकार के रोग, किसी न किसी प्रकार का मृत्यु योग, किसी न किसी प्रकार की अल्पायु मृत्यु इस समाज के अंदर उत्पन्न होती हुई और समाज को हानि पहुंचाने का कार्य करती हुई नजर आती है। तो इस समय के अंदर केवल एक ही प्रश्न मन के अंदर उठता है बार बार कि स्वयं को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हम इस समय के अंदर, इस भयंकर समय के अंदर। सबसे पहले आप लोगों को दो उपयोग करने हैं, दो उपयोग बताऊंगा और दोनों उपयोगों के करने का तरीका बताऊंगा। पीला चंदन, एक हल्दी की गांठ, ध्यान से सुन लीजिएगा। पीला चंदन, एक हल्दी की गांठ और कच्चा दूध, जो गाय का कच्चा दूध होता है जिसको उबाला नहीं जाता, इस कच्चे दूध के अंदर आपको पीला चंदन घोलना है। हल्दी की गांठ को उसी चंदन के अंदर आप लोगों को पीस के या फिर आप ये कहिए कि घिस करके उसी चंदन को और हल्दी की गांठ को एक बराबर समांतर, बिल्कुल समांतर, दोनों की तुल्य वैल्यू के अंदर एग्जैक्टली सेम रखते हुए आपको उस दूध के अंदर ये मिश्रण तैयार करना है। और ना तो वो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही वो बिल्कुल पानी की तरह होना चाहिए, जैसे तिलक लगाते हैं उस प्रकार का ये होना चाहिए। और जब ये आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इस बात को, अपने पूर्व की दिशा, आपके जहाँ पे सूरज उगता हो, जिस भी दिशा से सूरज उगता हो, चाहे वो घर का कोना हो, चाहे वो एक समांतर दिशा हो, उसके अंदर आप लोगों को उस तिलक से 7 प्रकार से बिंदु बनानी है। और बिंदु जब आप बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, एक के आगे एक बिंदु हो गई। और जो मध्य वाली रेखा है, मध्य वाली बिंदु है, उनके आगे एक बिंदु और बनाएंगे पूर्व की दिशा के अंदर। और जब ये आप ये डॉट्स वाला 7 डॉट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके सामने आप लोगों को बैठना है। ये आप किसी भी जगह में कर सकते हैं जहाँ पर शांति का वातावरण हो, जहाँ पे कोई भी आप लोगों को परेशान ना करे। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी कॉस्टली दीवार खराब हो जाएगी, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई दीवार के ऊपर निशान नहीं लगना चाहिए, तो एक वाइट कलर का प्लेन पेपर ले लीजिएगा। बड़ा पेपर होना चाहिए, चकोर पेपर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, लंबा नहीं होना चाहिए A4 साइज का, ये बड़ा चकोर पेपर होना चाहिए। उस पेपर को दीवार के ऊपर चिपका दीजिएगा उस दिशा में। और 7 बिंदु, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सातों बिंदु आपको उसमें लगानी है। और इसके ऊपर जो 7 बिंदु होंगी, इन सातों बिंदुओं में से बीच वाली लाइन में 3 बिंदु होंगी, तो बीच की जो बिंदु होगी उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ध्यान से सुन लीजिएगा, किसी भी प्रकार के रोग जो अब उत्पन्न होने वाले हैं,
कईयों का प्रश्न था कि महामारियां आने वाली हैं, अब बिल्कुल आने वाली हैं महामारियां। ये नहीं कहूँगा कोरोना जैसी महामारी आएगी, लेकिन हाँ, बीमारियां बार बार जगह जगह के ऊपर उत्पन्न होती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। अलग अलग देशों में, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की बीमारियां आएंगी। और जो लोग हार्ट रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा, हृदय संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं, और हृदय संबंधी रोग अब आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये प्रयोग सबसे ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। दूसरा, जिनकी जठराग्नि कमज़ोर है, जिनकी ऊर्जा शक्ति कमज़ोर है, उनके लिए ये प्रयोग बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने वाला है। हाँ, अगर आपकी ऊर्जा जागृति नहीं होती है, ध्यान से सुनिएगा, और आपको ये लगता है कि आपके शरीर में वैसे तो वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी इस मुद्रा को करते ही, आपको गर्मी का एहसास होने लगेगा, पसीना आने लग जाएगा थोड़ी देर में, 5 मिनट के लिए भी अगर आप इस कार्य को करेंगे। अगर नहीं होता है तो आगे आने वाले टाइम में जब मुद्रा सेशंस मैं स्टार्ट करूँगा, तो उस टाइम में आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस ऊर्जा के बैलेंस करने के तरीके से आप इन मुद्राओं का उपयोग अच्छे से और भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, शायद उल्टा दिखाई देता है कैमरे में। ये मेरा सीधा हाथ है और ये मेरा उल्टा हाथ है, समांतर एक दूसरे के सामने रखना है इनको। फिर सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर करना है। ध्यान से देखिएगा, ये सीधा हाथ है जिसमें रिंग पहनी हुई है, ये सीधा हाथ है। तो ये सीधे हाथ और उल्टे हाथ को सामने रखते हुए इनको सीधे हाथ को उल्टे हाथ के ऊपर करेंगे। छोटी वाली उंगली जो सबसे कनिका उंगली होती है, इनको एक दूसरे के इस प्रकार से पकड़ेंगे। उसके बाद में ये वाली उंगलियां, रिंग फिंगर, इनको छोड़ देंगे। इसके बाद में मध्यमा उंगली, जो सबसे तर्जनी उंगली भी बोलते हैं हम इसको, फिर अनामिका, इसको पकड़ते हुए इस मुद्रा को बनाना है। ये अभय मुद्रा कहलाती है। ध्यान से देख लीजिएगा, अभय मुद्रा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये वाली उंगली हैं, ये इस प्रकार से हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। इस अभय मुद्रा को बनाते हुए आपको अपने हृदय के मध्य में रखना है और ओम का उच्चारण करना है। अगर आँख खोल के कर रही हैं तो आपको ध्यान आपका उस बीच वाले मध्य वाले बिंदु के ऊपर होना चाहिए। अगर आंख बंद करके कर रहे हैं तो आपका ध्यान आपके दोनों आंखों के मध्य में होना चाहिए और ओम इस प्रकार से उच्चारण कीजिए। शरीर में वाइब्रेशंस आने लगेंगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होने लगो तो इस मुद्रा को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस मुद्रा का करते हुए आप अपने आप को रोग मुक्त शरीर प्रदान कर सकते हैं। हृदय से संबंधित विकार हो, हृदय में ब्लॉकेज हो, हृदय के अंदर सांस चढ़ता हो, आप लोगों को किसी भी प्रकार से यहाँ पे एसिड बनता हो या हृदय का कोई भी रोग हो, वो इस मुद्रा से दूर हो जाता है। शरीर के अंदर ऊर्जा संचार होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता इस मुद्रा से मिल जाती है और आपको जीवन के अंदर असहाय किसी भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, मनोबल कमज़ोर पड़ रहा है, आप इस मुद्रा का उपयोग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में ये मुद्रा हेल्पफुल होती है। जब सेशन स्टार्ट होंगे तब आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। उम्मीद करूँगा आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो स्वयं को कैसे बचाएं इस प्रयोग से, ये इस प्रयोग को करते हुए आप अपने आप को, अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, इन बुरी शक्तियों से स्वयं को बचा सकते हैं और इस समय के अंदर जो बीमारियां आने वाली है उन बीमारियों से अपने आप को पहले ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। तो यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करते हुए वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसकी जानकारी का लाभ उठा पाएँ। और मेरे को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।